अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है ना कैरेक्टर स्केचेस को स्टडी करेंगे। जो स्टोरी है प्रॉपर्टी ऑफ वुमन बाय सारा सुलेरी की। तो इसके कैरेक्टर स्केचेस में मेन कैरेक्टर तो हमारा हलीमा का ही है। उसके बाद नरेटर सारा आ जाती है। तो पहले हलीमा को डिस्कस कर लेते हैं। हलीमा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। वो इस कहानी के मरकज़ी किरदार है। शी बिलोंग टू द पुअर क्लास ऑफ द सोसाइटी। वो मुआशरे की गरीब क्लास से बिलोंग करती है। शी क्लीन्स हाउसेज एंड लिव्स इन द पुअर मड हाउस एडजेसेंट टू गुलबर्ग 5। अब गुलबर्ग 5 में वो मिट्टी के बने हुए कच्चे घर में रहती है और लोगों के घरों में सफाई का काम करते हैं। शी इज़ फॉन्ड ऑफ टेलिंग स्टोरीज टू सारा। उसको बहुत शौक होता है कि वो सारा को जब अपनी कहानियाँ सुनाती है। शी स्मोक सिगरेट्स। वो सिगरेट पीती है बट शी नीदर बायज नॉर बैग्स वन। लेकिन उसने कभी ना सिगरेट खरीदा है ना कभी किसी से मांगा है। शी ओनली टेक्स इट हाफ स्मोक सिगरेट ऑफ द नरेटर। अब वो क्या करती है कि सारा जब भी सिगरेट पी रही होती है ना तो वो उसका आधा बचा हुआ सिगरेट होता है ना वो उठा के पी लेती है। हलीमा आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क ऑफ क्लीनिंग द हाउस। जब वो अपना घर का काम जो है ना मुकम्मल कर लेती है, टेक्स वन ऑफ द सिगरेट, एक सिगरेट लेती है एंड टेल द स्टोरीज टू सारा। और सारा को जो है ना कहानियाँ सुनाती है। होम शी कॉल्स बीबी। अब वो सारा को बीबी कह के बुलाती है। हलीमा इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ टेलिंग स्टोरीज टू द बीबी। उसको बीबी को कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक होता है। शी टेल्स हर अबाउट अ ब्लैक बुफलो। वो एक काली भैंस की कहानी बताती है। डैट हैड नेवर विश टू बाय। जो उसके हमसाए जो है ना ख़रीदना चाहते हैं। शी टेल्स हर अबाउट द स्कैंडल ऑफ अ लोन टेकन बाय हर इन लॉज। फिर वो अपने जो ससुराल वालों ने एक जो है ना कर्ज़ लिया होता है ना उसकी वजह से जो स्कैंडल बना होता है उसके बारे में बताती है। शी ऑल्सो टेल्स आएगा यहाँ पे हर अबाउट द हर सिस्टर। वो अपनी बहन के बारे में बताती है। विद एन इवल आई हु टेक्स मनी फ्राम ट्रॉपिक एंड वांटेड बेबीज फॉर दीज आर बर्न। यानी ये जो बच्चों को पैदाइश से पहले मारने का जो है ना वो एक दाई का काम करती है। शी टेल्स सारा अबाउट पत्थर नाड़ी। वो पत्थर नाड़ी के बारे में बताती है। एंड हिज वंस इन 17 ईयर अराइवल इन लाहौर फ्रॉम द नॉर्थन हिली एरियाज ऑफ हिमालयाज़। अब वो पत्थरनाड़ी के बारे में उसको बताती है कि ये जो है ना पत्थरनाड़ी 17 साल के बाद पेशावर से होता हुआ पहाड़ी चट्टानों वाले इलाकों से जो है ना लाहौर आता है। शी फील्स टू बी टोटली इन्वॉल्व इन दैट स्ट्रेंज रेडियंट करेक्टर। अब ये जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत करती है। शी लव्स हिम विद ऑल हर पेशेंस एंड सेंटिमेंट्स। वो अपने तमाम जज्बात के साथ जो है उसे चाहती है। शी इवन यूजेज अ वर्ड एडल्ट्री टू एक्सप्लेन हर फीलिंग एंड इमोशंस फॉर द मिस्टीरियस करेक्टर ऑफ पत्थरनाड़ी। मतलब यानी मिस्टीरियस करेक्टर इसलिए उसको कहा गया क्योंकि वो करेक्टर जो है ना पता नहीं है भी या नहीं, सिर्फ उसने अपनी इमेजिनेशन में उससे मोहब्बत की हुई है और वो बहुत ज़्यादा जो है ना हद से ज़्यादा उससे मोहब्बत करती है। हलीमा इज़ द वाइफ ऑफ गुलाम। वो गुलाम की बीवी है। शी हैज़ वन सन। उसका एक बेटा होता है अल्लाह रखा। हु इज़ 22 ईयर्स ओल्ड एंड वन डॉटर। जो कि 2 साल का है और एक इसकी बेटी है गुलबदन। हु इज़ 6 ईयर ओल्ड। जो 6 साल की है। समटाइम शी ब्रिंग्स अल्लाह रखा एंड गुलबदन विद हर टू द नरेटर्स हाउस। बाजू का जो है ना वो अपने बच्चों को जो है ना नरेटर के घर में जो है ना काम करने साथ ले आते हैं। गुलबदन वांट्स टू बी of some help to the mother, but Halima asked her to go into the orchard of the house and keep Allah Rakha busy in playing with her. अब गुलबदन जो है ना अपनी माँ के घर के कामों में जो है सारा के घर के कामों में मदद करना चाहती है, लेकिन वो जो है ना उसको कह देती है नहीं तुम जो है ना बाग में जाके जो है ना अल्लाह रखा के साथ खेलो। हलीमा ऑल लव्स अल्लाह रखा वेरी मच एंड शी आल्सो लव्स पत्थरनाड़ी। हलीमा जो है ना अपने बेटे एक तो अल्लाह रखा से बहुत मोहब्बत करती है, दूसरा वो पत्थरनाड़ी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ग्लीमिंग एंड ब्राइट करेक्टर। वो उसके जो है ना उसके रोशन कलर से उसके जो है ना वाइट कलर से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। बट शी एक्सक्लेम्स लेकिन जब वो ये दावा करती है हलीमा अल्लाह रखा इज़ सो सनी। अल्लाह रखा जो है ना बहुत ज़्यादा सनी है, बहुत ज़्यादा वाइट है। हलीमा रिप्लाइज पत्थरनाड़ी है सनलाइट इन हिज बोन्स। पत्थरनाड़ी जो है ना वो जवाब देती है कि पत्थरनाड़ी की भी हड्डियों में जो है ना वो सनलाइट है, बट ही इज़ नॉट द इन्फेंट्स फादर। लेकिन वो इस बच्चे का बाप नहीं है, इस बच्चे का बाप जो है वो गुलाम ही है। तो हलीमा यूजेज द वर्ड ऑफ एडल्ट्री। शी लव्स पत्थरनाड़ी ओनली ऑन स्पिरिचुअल लव। यानी वो उसके लिए वो बताती है कि यानी वो सिर्फ उससे रूहानी मोहब्बत करती है, उसके साथ कोई भी सेक्सुअल या फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। तो इसके बाद सेकंड करेक्टर हमारी आ जाती है सारा, जो कि नरेटर है इस कहानी की। द सारा द नरेटर ऑफ द स्टोरी अपीयर्स टू बी अ पैशनेट एंड अकोमोडेटिंग लेडी। ये एक जो है ना बहुत ज़्यादा जज्बाती और एक अपर क्लास में बिलोंग करने वाली लेडी होती है। शी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हलीमा। ये जो है ना हलीमा किससे बहुत हमदर्दी रखती है एंड लिसन्स हर गॉसिप। और उसकी गप्पों को सुनती है, स्कैंडल्स को एंड स्टोरीज़ को। शी नेवर फॉरगेट्स टू लीव 3 हाफ अनस्मोक सिगरेट्स इन द एस्ट्रे फॉर हलीमा। अब वो यानी वो सिगरेट की जो ट्रे होती है ना जिसमें बचा हुआ धुआं या वो रखते हैं उसका जो बची हुई जो चीज़ें होती हैं सिगरेट की, तो उसमें वो ना 3 आधी जो सिगरेट्स होते हैं ना वो रखना नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता होता है कि वो हलीमा ने पीनी है। शी टेक्स अ कीन इंटरेस्ट इन हर स्टोरीज लाइक अ गुड लिसनर। वो एक अच्छी लिसनर की तरह उस हलीमा की कहानी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती है। हलीमा's gossips about the black buffalo bought by her neighboring washerman and about the loan of taken by her in-laws and detail of the character of पत्थरनाड़ी। मतलब हलीमा की जो कहानियाँ होती हैं वो उनके हमसाए जो है ना एक
काली भैंस खरीदना चाहते हैं वो कहानी, और जो है उसके ससुराल वालों का जो लोन का कर्ज का स्कैंडल होता है उसके बारे में कहानी, और पत्थरनाड़ी की जो डिटेल्स वो बताती है। शी इज़ ऑल्सो अ गुड सीक्रेट कीपर। इसके अलावा वो एक अच्छी राजदान भी है, मतलब यानी हलीमा अपने सारे राज अपने दिल की बातों से शेयर कर लेती है, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करती। एंड कीप द सीक्रेट्स ऑफ हलीमा जीवल एंड वाइट सिस्टर। और वह मतलब हलीमा ने उसको अपनी एक बहन के बारे में बताया होता ना कि जो दाई होती है और जो है वो बुरे काम करती है, मतलब लोगों के बच्चों जो है ना पैदाइश से पहले मरवा के पैसे लेती है। वो वर्क इन द गलबर्ग होम्स एंड डिस्ट्रॉइंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज, और मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज को यानी अबॉर्शन का काम करती है। शी आल्सो प्रॉमिसेस विद हलीमा नेवर टू डिस्क्लोज टू एनीवन एनी पिटी डिटेल्स अबाउट पत्थरनाड़ी। यहाँ पे पत्थरनाड़ी आएगा तो आपने जो वो उसके अलावा जो है ना वो उसको उसका ये राज भी किसी को नहीं बताती जो उसने पत्थरनाटी के बारे में उसको अपनी सारी जो कहानी बताई होती है ना। शी इज़ ऑल्सो गुड स्टोरी टेलर। वो एक अच्छी कहानी सुनाने वाली भी है, नरेटर भी है। ब्रिंगिंग अबाउट ऑल द डिज़ायर इन्फॉर्मेशन अबाउट पत्थरनाटी, मतलब वो एक अच्छी नरेटर है तो उसने एक कहानी जो है ना इतने अच्छे अंदाज में बताई है ना, सारी इन्फॉर्मेशन पत्थरनाटी के बारे में बताई हैं। घुघू कोरे लाहौर एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट और इवन लेस इंपॉर्टेंट करेक्टर्स बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द स्टोरी, मतलब तमाम जितने भी करेक्टर थे ना उसने बहुत अच्छे से एक करेक्टर के बारे में हमें जो है डिटेल्स दी हैं। इसके बाद जो है ना थर्ड इसका करेक्टर आ जाता है पत्थरनाड़ी। ये थोड़ा सा ना इनविजिबल है। पत्थरनाड़ी इज़ एन एब्सेंट करेक्टर येट ही इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अबाउट द करेक्टर इन द स्टोरी। तो यानी वैसे तो ये पत्थरनाड़ी यानी पूरी कहानी में कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन सिर्फ ये इसके बारे में बातें होती हैं। द रीडर हैज़ नॉट हिम विद हिज ओन आइज, मतलब रीडर ने उसको अपनी आंखों से तो नहीं देखा। ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम इज़ टोल्ड टू द सारा बाय हलीमा, लेकिन उसके बारे में जितनी भी मालूमात है ना वो हलीमा ने सारा को बताई हैं। पत्थरनाटी कम्स टू लाहौर आफ्टर एवरी 17 ईयर। पत्थरनाटी वहाँ पे 17 साल के बाद आता है। हिज अपेरेंस इज एज अपेरेंस रेगुलर एज डैट ऑफ साइकेट्स इन रेनी सीजन इन लाहौर, यानी इसकी जो अहमियत है ना वो बिल्कुल इस तरह लाहौर की सिटी में ऐसी है जैसे कि बरसात के मौसम में साइकेट्स की होती है। पत्थरनाटी कम्स फ्रॉम हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ, मतलब हिमालय के जो पहाड़ी इलाके हैं ना नॉर्थ के, वहाँ से वो आता है। ही क्रॉसेस पेशावर एंड मूव्स अलॉन्ग द जीटी रोड एंड लीड्स टू लाहौर। वो पेशावर से होता हुआ जीटी रोड के जरिए लाहौर पहुँचता है। ही क्रॉसेस द हिली रोड एंड देन रीचेस द टेरिबल हैंड्स ऑफ द पंजाब, और यानी फिर वो उन पहाड़ी इलाकों से होते हुए पंजाब पहुंच जाता है। ही क्रॉसेस द रावी एंड एंटर्स इन द सिटी। वो रावी क्रॉस करके शहर में लाहौर में दाखिल हो जाता है। ही ऑलवेज कम्स टू लाहौर इन विंटर। वो हमेशा लाहौर जो है वो सर्दी के मौसम में आता है। सो ही डज़ नॉट नो एनीथिंग रिलेटेड विद सिटी ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन एंड रेनी सीजन। इसलिए उसको वहाँ पर सर्दी में होने वाले लाहौर में होने वाले बहार के मौसम और बरसात के मौसम का बिल्कुल नहीं पता है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ बाइंग बेरीज फ्राम नारकली। उसको नारकली से बेरीज खरीदने का बहुत शौक होता है। ओवर ही हैज़ नेवर हेयर्ड अबाउट फालसाज एंड जामन्स, लेकिन उसको जामुन और फालसा के बारे में नहीं पता होता क्योंकि ये गर्मियों के फल हैं और वो गर्मियों में वहाँ पे नहीं आता। ही इज़ एन एस्थेटिक फिगर इन द स्टोरी। उसको जो है ना कहानी में बहुत अट्रैक्टिव फिगर बना के बताया गया है। ही इज़ ऑल समरी सनी एंड ऑल ब्राइट। वो बहुत ज़्यादा रोशन है, बहुत ज़्यादा वाइट है। हलीमा इज़ मच इम्प्रेस्ड बाय हिम। हलीमा उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। शी वर्शिप्स हिम। वो उसकी पूजा करती है, इबादत करती है। शी हैज़ नेवर मेट हिम। वो उससे कभी मिली भी नहीं है। हर यंगर सन अल्लाह रखा रिसेंबल्स हिम। उसको लगता है कि उसका छोटा बेटा जो है ना उससे मिलता है। शी क्लेम्स दैट अल्लाह रखा इज़ नॉट हिज सन। वो लेकिन वो बताती है कि अल्लाह रखा उसका बेटा नहीं है। ही इज़ द सन ऑफ हस्बैंड गुलाम। वो उसके शोर गुलाम का बेटा है। दिस शोज़ द ग्रेट इन्फ्लुएंसिंग ऑफ पत्थरनाटी और हलीमा, लेकिन इसने जो है ना इसकी पर्सनैलिटी ने उसके पे हलीमा पे जो है ना बहुत गहरा असर छोड़ा हुआ है। वो उसको बहुत उसने आइडियली पर्सन माना हुआ, आइडियलाइज़ किया और हर वक्त उसके बारे में सोचती है, उससे मोहब्बत करती है अपने ख्यालों में। ये थे इसके करैक्टर स्केचेस। उम्मीद है आपको समझ आ गए हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।